नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्टिकल ए और एन की एक प्रैक्टिस सेट लिया है जिसमें 30 क्वेश्चन लिए हैं। आपको इसमें ज़रूर बताना है कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप दो बातें याद रखें। इसमें मैं दो रूल्स बताना चाहूँगा आपको। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN, आप ये याद रखें। आर्टिकल जो ए और एन है ये उसी से पहले आएगा जो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए। ठीक है, नाउन होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए, तभी आर्टिकल ए और एन आएगा। आप ये चीज़ याद रखें। ठीक है, और ये मैं बताता हूँ। अब मैं ये बताता हूँ कि ए कब आएगा और एन कब आएगा। ठीक है, एन कब आएगा और ए कब आएगा। तो आप ये चीज़ याद रखें, जब छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में, छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में जब किसी नाउन की प्रोनाउंसिएशन आएगा तो उससे पहले आपको लगाना है आर्टिकल एन। ठीक है, अगर का से लेके गा ज्ञानी के बीच में अगर किसी नाउन की प्रोनाउंसिएशन आए, साउंड आए, तो उससे पहले आपको आर्टिकल लगाना है ए। आपको आप दोबारा देख लीजिए। अगर छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में किसी नाउन की प्रोनाउंसिएशन साउंड आए तो उससे पहले लगाना है आपको एन। अगर का से लेके ज्ञानी के बीच में आए तो आपको लगाना है ए, और सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए, तभी उससे पहले आर्टिकल आएगा। अगर वर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ, अगर उसके बाद नाउन कोई नहीं है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा नाउन के लिए आर्टिकल आता है, आप ये चीज़ याद रखें। तो जो पहला प्रश्न है हमारा, इसमें देखते हैं। ही लुक्स एज स्टूपिड एज ब्लैंक आउल। तो आउल को पहले हिंदी में लिख लीजिए। ठीक है, तो आउल को आप ऐसे लिखेंगे। तो पहला अक्षर जो है ये बड़ा आ है, तो बड़ा आ है तो मैंने अभी आपको बताया था, छोटे आ से लेके अंग के बीच में किसी नाउन की प्रोनाउंसिएशन आए तो उससे पहले आपको लगाना है एन। ठीक है, तो ये तो बड़ा आ है तो इसमें आपको लगाना है एन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आप हमेशा याद रखें, जो नाउन लिखा है उसको आप हिंदी में लिख लीजिए पहले, फिर उसको देख लीजिए कि वो मतलब कि एन आएगा या ए आएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉपर इज ब्लैंक यूजफुल मेटल। तो यूजफुल को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये तो का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा। ठीक है, का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा या, तो इससे पहले लगाएंगे हम ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ही इज ब्लैंक ऑनर टू हिज कंट्री। तो यहाँ पे ऑनर है, ऑनर को कैसे लिखेंगे, ऑनर को ऐसे लिखेंगे, और ये जो अक्षर है ये छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल एन आएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, द चिल्ड्रन फाउंड ब्लैंक एग इन द नेस्ट। तो इसमें जो एग है, एग को कैसे लिखेंगे आप, एग को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और ये जो अक्षर है ये छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, तो इससे पहले आएगा आर्टिकल एन। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लिश इज ब्लैंक इजी लैंग्वेज। तो इजी को कैसे लिखेंगे आप, इजी को ऐसे लिखेंगे। तो ये जो अक्षर है ये छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको लगाना है एन। अगर यही यही अक्षर जो है का से लेके ज्ञानी के बीच में आता तो आपको लगाना था ए। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, रोहित इज ब्लैंक अनटाइडी बॉय। तो अनटाइडी को कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे। तो जो पहला अक्षर है आ है, तो इससे पहले आर्टिकल एन आएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव कम विदाउट ब्लैंक अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहला अक्षर है आ, तो आपको लगाना है एन। अगला जो प्रश्न है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, आई सपोज ही हैज़ ब्लैंक होम टू गो। तो होम से पहले आपको होम को ऐसे लिख लेंगे। होम, तो पहला अक्षर है हा जो है ये का से लेके ज्ञानी के बीच में आएगा, तो अभी मैंने बताया का से ज्ञानी के बीच में आएगा तो आपको लगाना है ए, तो होम से पहले आ जाएगा ए आर्टिकल। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक ब्लैंक वन आइड मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट। तो वन ये लिखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे। तो पहला अक्षर है वाह जो है ये का से लेके
ज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले लगाएंगे हम ए। तो यहाँ पे हो जाएगा ए वन आइड मैन। ठीक है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर बुश इज ब्लैंक अमेरिकन। तो अमेरिकन को कैसे लिखेंगे आप? ऐसे। तो पहला अक्षर है आ, तो इससे पहले आएगा आर्टिकल एन। मिस्टर बुश इज एन अमेरिकन। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, इट इज ब्लैंक इजी टास्क। तो इजी को ऐसे लिखेंगे आप, तो पहला अक्षर है ई, तो यहाँ पे आएगा एन। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, आई बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला यस्टरडे। तो अम्ब्रेला को ऐसे आएगा, तो यहाँ पे आएगा एन। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, डू नॉट मेक आ नॉइज। आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, आई सेल बी वेक इन आर। इसको हम आर पढ़ते हैं। ठीक है। आवर, आवर इसको हम पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एन। ठीक है। इसको हम आर पढ़ते हैं, ना कि हार। ठीक है। ये एच साइलेंट रहता है, तो इसको हम आर पढ़ते हैं। आप ये याद रखें, पहला अक्षर है आ, तो इससे पहले आएगा एन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, इट इज़ ब्लैंक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यूनिट को कैसे लिखेंगे आप? ऐसे। और पहला अक्षर क्या है? या जो है का से लेके ज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल ए लगाना है आपको। ठीक है। तो ए आर्टिकल यहाँ आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, ही इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट वर्कर। तो अगर यहाँ पे वर्कर नहीं होता तो यहाँ पे नो आर्टिकल होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे वर्कर है, ये नाउन है, वर्कर जो है ये नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के मुताबिक यहाँ पे आएगा आर्टिकल। तो ऑनेस्ट को आप कैसे लिखेंगे? तो ऑनेस्ट को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो पहला अक्षर है ओ जो है ये छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, तो इससे पहले आपको आर्टिकल लगाना है एन। ठीक है। समझ में आ गया आपको? अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, ही इज़ ब्लैंक इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इंटेलिजेंस को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो पहला अक्षर है ई, तो इससे पहले आएगा एन। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर सिन्हा इज एमपी। तो एमपी को कैसे लिखेंगे? एम पी। तो पहला अक्षर क्या है? या, तो इससे पहले आर्टिकल आएगा एन। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, ही इज नाउ ब्लैंक ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन को कैसे लिखेंगे? तो ओल्ड मैन को ऐसे लिखेंगे। तो पहला अक्षर है ओ, तो इससे पहले आर्टिकल आएगा एन। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, टू मैन वर सीन इन ब्लैंक ओल्ड कार। तो ओल्ड कार को कैसे लिखेंगे? ओल्ड, तो पहला अक्षर है ओ, तो इससे पहले आएगा एन। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, इट इज़ ब्लैंक आर्स डिस्टेंस फ्रॉम हेयर। तो इसको कैसे लिखेंगे? आर्स, तो पहला अक्षर है आ, तो इससे पहले आएगा एन। आप एक रूल याद रखें यही, कि का से लेके अगर ज्ञानी के बीच में आएगा किसी नाउन की साउंड, तो उससे पहले आएगा ए। अगर छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आए, तो उससे पहले आर्टिकल आपको लगाना है एन। आप ये याद रखें। अगला जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, दीज पेंसिल कॉस्ट 1 रुपी ब्लैंक डजन। तो यहाँ पे डजन को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो इससे पहले आएगा ए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, इंक इज ब्लैंक यूजफुल आर्टिकल। तो यहाँ पे जो आपको लगाना है यूजफुल को आप ऐसे लिखेंगे। तो पहला अक्षर है या, तो इससे पहले आएगा ए आर्टिकल। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, इट वॉज ब्लैंक यूनिक साइट। तो यूनिक को आप कैसे लिखेंगे? ऐसे। यूनिक, तो पहला अक्षर है या, तो इससे पहले आएगा ए आर्टिकल। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, राइट, यहाँ पे आएगा आ लेटर टू योर फादर। लेटर है, लेटर को आप ऐसे लिखेंगे। लेटर, तो पहला अक्षर है ला जो है का से लेके ज्ञानी के बीच में आएगा, इसलिए इससे पहले आर्टिकल हमने ए लगाया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट ब्लैंक ऑफुल साइट इट इज। ठीक है। तो ऑफुल को कैसे लिखेंगे? ऑफुल, तो पहला अक्षर है आ, तो इससे पहले आर्टिकल एन आएगा।
अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, 5 वीक्स आर ब्लैंक लॉन्ग एब्सेंस। तो लॉन्ग जो है, लॉन्ग को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहला अक्षर है ला, तो इससे पहले आर्टिकल आएगा ए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, ब्लैंक वर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई। तो वर्ड को कैसे लिखेंगे आप? तो वर्ड को ऐसे लिखेंगे, तो पहला अक्षर है बा, तो इससे पहले आएगा ए बर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज ब्लैंक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट को आप ऐसे लिखेंगे, इम्पोर्टेंट, तो पहला अक्षर है ई, तो इससे पहले आपको आर्टिकल लगाना है एन। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो है, माई अंकल हैज़ बॉट ब्लैंक हाउस। तो हाउस को आप कैसे लिखेंगे? हाउस को ऐसे लिखेंगे, तो पहला अक्षर है हा, जो कि का से लेके गा ज्ञानी के बीच में आएगा, तो इससे पहले आर्टिकल आपको लगाना है ए, तो यहाँ पे ए आर्टिकल हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है, और आपको वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपना स्कोर बताना ज़रूर बताएं आप कितना स्कोर किया है 30 में से। थैंक यू फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।